हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो, अनदर लेक्चर। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में मज़े में होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो किस चीज़ के ऊपर है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के ऊपर, क्योंकि ये मैं आप लोगों को पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है ना। क्योंकि उस लेक्चर में हम लोगों ने 3 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े थे और जो रिमेनिंग 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि बेसिकली हमारे पास एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव हमारे पास एक हम लोग सेंटेंसेस यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में, ठीक है ना। इंग्लिश सेंटेंसेस में, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग उन सेंटेंसेस के अंदर नाउन का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब नाउन हमारे पास क्या होता है? वो किसी सब्जेक्ट सब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट का नेम होता है, ठीक है ना, जो कि हम एक सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। बट अगर हम उस सेंटेंस को, उस नाउन को, ठीक है ना, मॉडिफाई करने के लिए या उसके अंदर कुछ मीनिंग ऐड करने के लिए जिन वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं वो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग इनको एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास उस नाम की खूबी या खामी हो सकती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ सकते हैं कि कितनी मिकदार में, किसी क्वांटिटी में हम लोग जो है वो यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस बताऊं कि मैंने बहुत थोड़ा सा खाना खाया है, तो वो थोड़ा सा हमारे पास क्या होगा? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ा था। वो क्या करता है? वो एक नाउन के बारे में कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा होता है एक सेंटेंस के अंदर, वी कैन से वो हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर आप लोग इस ये लेक्चर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी ताकि आप लोग वो लेक्चर अच्छे से समझ लें, तो आप लोगों को आज का लेक्चर भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हमारे पास 5 काइंड्स आती हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये हम लोगों ने 5 पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ चुके हैं, क्वांटिटी पढ़ चुके हैं और इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं। दरमियान वाले 2 एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हमारे पास रहते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, ठीक है ना। बट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में मेरे पास क्या है? उसकी 3 टाइप्स हैं और, ठीक है ना, जिनको हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर से, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारे पास क्या करता है? वो शो करता है कि हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेड और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग्स स्टैंड, कि कितने पर्सन और चीज़ों के बारे में, जैसे पर्सन और थिंग्स जो है ना, उनके बारे में एक नंबर शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, अब एक हाथ की 5 उंगलियां, 5 क्या है? वो उसकी एडजेक्टिव ऑफ हैंड के हमारे पास नाउन है और उसको शो करने के लिए, उसके नंबर्स को शो करने के लिए 5 का यूज किया गया, जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारे पास, ठीक है ना। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, अब कुछ बिल्लियां क्या करती हैं? वो ठंडे पानी को पसंद करती हैं। फ्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है ना, वो शो कर रहा है। इसी तरीके से आई हैव टॉल्ड यू मैनी थिंग्स, अब मैनी यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ गया, ठीक है ना। लेकिन इसके कुछ टाइप्स हैं कि मैनी जो है, मैनी, फ्यू, ये किस एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आती है, कौन सी टाइप में, और 5, 4, 3 ये कौन से एडजेक्टिव ऑफ नंबर की टाइप में आती है, ठीक है ना। तो हम लोग अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर बेसिकली हमारे पास किस चीज़ का आंसर करते हैं कि हाउ मच, कितनी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है कि हम लोग ये कहते हैं ना कि एक हाथ में कितनी उंगलियां है, वो कितनी क्या है? हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, ठीक है ना, मतलब कि 5 है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमारे 3 टाइप्स हैं: डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। अब डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। बेसिकली ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर को शो करता है। जब हम एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, नाउन के हवाले से जब एग्जैक्ट नंबर्स यूज करते हैं, वी कैन से कि वो हमारे पास डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस पहले बताया कि मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं, 5 हमारे पास क्या है? वो एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पास डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स है। अगर इसी तरीके से मैं बोलूँ कि हमारी क्लास में 20 लड़के हैं या हमारी क्लास की तादाद 20 है, तो वो 20 भी हमारे पास क्या होगा? वो 20 भी हमारे पास डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। देयर आर 20 बॉयज इन आवर क्लासरूम, तो 20 क्या होगा हमारे पास? वो भी डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें हम लोग एग्जैक्ट नंबर बताया जा रहा है कि इतने नंबर में जो है ना वो बॉयज हमारे क्लास में मौजूद हैं। इसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना, इसको भी हम लोग, अब यहाँ पे 2 चीजें होती है, एक होता है 1, 2, 3, यहाँ पे होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हम लोग फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये, इस तरीके को हम लोग कहते हैं यहाँ बस ऑर्डिनल नंबर है, जो कि डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव में यूज होते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अब इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हमारे पास कौन से न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं, वो जो कि एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया था कि फ्यू, सम, ठीक है ना, नो, मैनी, ऑल, ये सारे हमारे पास क्या है, ये इनडेफिनिट है, क्योंकि इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, एग्जैक्ट नंबर शो नहीं करे, बल्कि ये हमें थोड़ा सा क्वांटिटी बता रहे, ठीक है ना, लेकिन ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे आप लोगों को पहले बताया कि मैंने थोड़ा सा खाना खाया, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हमारे पास होगा, ठीक है ना। इसी अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जब सेंटेंसेस यूज करते हैं, ठीक है ना, उस सेंटेंसेस में हम लोग किसी पर्सन या प्लेस और ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, तो उस पॉइंट आउट को हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। ईच बॉय का मतलब हम लोग किसी स्पेसिफिक बॉयज को, मतलब हर बॉय को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि उन्होंने अपना टर्न लाजमी लेना है, ठीक है ना। इसी तरीके से पाकिस्तान एक्सपेक्ट एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। एवरी मैन अब यहाँ पे कह रहा है, वो आदमी को टारगेट कर रहा है, ठीक है ना, वो पॉइंट आउट कर रहा है। इसी क्या इसके आगे क्या है हमारे पास, जैसे कि नीदर एक्विजिशन इज ट्रू। नीदर का मतलब क्या है कि कोई भी एक्विजिशन, ठीक है ना, वो ट्रू नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से वो किसी खास वजह, जैसे कि मैं कहूँगी मैं उस आदमी को या उस लड़की को पसंद नहीं करती, ठीक है ना, अब वो लड़की आई डोंट लाइक दैट गर्ल। अब दैट हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है, क्योंकि मैं एक खास लड़की को या उस लड़की को जो है पॉइंट आउट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव ही हमारे पास ये चीज़ होती है जिसमें हम किसी पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को मैं आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा कि बेसिकली काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड होता है, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो आपने क्या करना है कि सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी अपकमिंग लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।